आ गए फिर से अपना मुंह खाला करवाने। क्या सीखने आए हो यहाँ पे? रिएक्ट.js रिएक्ट.js बनाना सिखाऊंगा ताकि तुम्हारी मदर को भी तुम पे फकर हो सके। पूरा वीडियो देख के जाना। अगर नहीं देख के गए मेरा डांस दिखेगा, ये फ्लावर फायर बनेगा और सब कर देगा। वॉच इट टिल द एंड। हुड़ हुड़ दबंग दबंग। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रिएक्ट जेएस होता क्या है, जिन लोगों को भी नहीं पता है। रिएक्ट जेएस की थोड़ी सी थ्योरी हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग कैसे रिएक्ट जेएस जैसी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिएक्ट जेएस के बारे में जान लेते हैं। रिएक्ट जेएस क्या है? ये है एक लाइब्रेरी। ठीक है, रिएक्ट जेएस क्या है? ये है एक लाइब्रेरी जो कि क्या करती है, ये एक वर्चुअल डोम का यूज़ करती है। वर्चुअल डोम का यूज़ करती है क्या करने के लिए? अपने जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी HTML एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे पास ये होते हैं, हमारे पास ये टैग्स होते हैं ना, HTML टैग्स, इसके अंदर हमारे पास बॉडी टैग होता है एंड बहुत सारे टैग्स होते हैं ऐसे ही। तो इन सारे टैग्स को रेंडर करने के लिए ये क्या करता है, ये एक वर्चुअल डोम का यूज़ करता है। ठीक है, अब वर्चुअल डोम क्या होता है? वर्चुअल डोम क्या करता है? वर्चुअल डोम इस चीज़ को लेता है, ठीक है, इस चीज़ को लेता है, इस चीज़ को पार्स करता है। ठीक है, इस चीज़ को पार्स करके एक अलग ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है जिसके अंदर हमारे पास होती है टैग। ठीक है, टैग्स होते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास प्रॉप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पे चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा जो क्या नाम है रिएक्ट जेएस है, ये इस चीज़ को, ये जो चीज़ इसको मिल रही है, ये इसको इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है एंड इसकी एक पूरी की पूरी एक एरे बनती है लास्ट में। ठीक है, ये जो चीज़ है इसके बहुत सारे, आप लोग इसको बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, इसके अंदर जितने भी आप एलिमेंट्स क्रिएट करोगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स की एक अरे बनेगी। उस अरे के थ्रू ही हम लोग हमारा जो भी वेब पेज है उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर मैं आप लोगों को इस चीज़ का एग्जांपल दिखाने जाऊं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे हेलो JSX लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डिव क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डिव को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस डिव को मैं इसके अंदर अगर कन्वर्ट करना होगा, अगर हमें अपने JSX के अंदर वर्चुअल डॉम के अंदर इसको कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, टैग होगा। टैग कौन सा है यहाँ पे? टैग है यहाँ पे डिव टैग। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रॉप्स होंगे। प्रॉप्स अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे प्रॉप्स की जगह पे नल आ जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर क्या है, यहाँ पे इसके पास क्या चिल्ड्रन है, यहाँ पे इसके पास हेलो JX इसके अंदर लिखा हुआ है, हेलो JSX। ठीक है, तो वही सेम की सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस चीज़ को लेगा एंड इस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये हम लोगों को बनाना है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग बनाने वाले हैं कि कैसे हमारा जो रिएक्ट जेएस है वो इस चीज़ को लेके इस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दे एंड उसके बाद इसका पूरा का पूरा एक वेब पेज रेंडर करते। हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स बना पाए, हम लोग बहुत सारे यूज स्टेट जैसे हुक्स का यूज़ कर पाए, बहुत सारी चीज़ें हो पाए। इस चीज़ के लिए हम लोगों को मेनली इस चीज़ को बनाना है। ठीक है, रिएक्ट जिसके अंदर हमारे पास मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं वो चीज़ यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे इसका जो भी प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसके ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिएक्ट जिसके अंदर हम लोगों के पास होता है रेंडर फंक्शन। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कोई भी एक रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को CD डॉक्यूमेंट्स, CD वीडियो प्रोजेक्ट्स एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक डमी रिएक्ट प्रोजेक्ट बना देता हूँ एंड इसके अंदर मैं जाके डमी रिएक्ट एंड इसके अंदर मैं एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्रिएट हो रही है, होने देते हैं इसको। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, VS कोड के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये पुराना कोड है जो कि मैंने लिख के रखा है, मैंने इस चीज़ से पहले इसको बनाया था तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के रखी है एंड यहाँ पे हमारा जो नया रिएक्ट जिसका प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन होके आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए एंड यहाँ पे हम लोगों को क्या चीज़ चेक करनी थी, क्या चीज़ चेक करनी थी मैं भूल गया। हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ें फंक्शन, क्या क्या चीज़ें होती है रिएक्ट जेएस के अंदर।
तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा जो index.js वाली फाइल होती है, यहाँ पे आप लोग देखोगे root.render नाम के एक फंक्शन का यूज़ हो रहा है React.js को रेंडर करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट रूट हो रहा है एंड उसके बाद यहाँ पे ये रेंडर हो रहा है। हम लोग डायरेक्टली एक रेंडर फंक्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे की सारी जो जार्गन है उसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए। तो हम लोगों को मेनली क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को एक रेंडर फंक्शन बनाना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेंडर फंक्शन बनाना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट नाम का एक फंक्शन बनाना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों को क्यों बनाना है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे री रेंडर नाम का एक फंक्शन बनाना है। री रेंडर हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग हुक्स का यूज़ कर रहे होंगे। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग यूज स्टेट हुक को भी बनाना सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा यूज इफेक्ट हुक को भी हम लोग बनाना सीख सकते थे, हम लोग उस चीज़ को भी बना के देख सकते थे, लेकिन वो चीज़ आप लोगों के होमवर्क के तौर पे आप लोग रख सकते हो। आप लोग खुद उस चीज़ को ट्राई करना ताकि आप लोग उस चीज़ को बेटर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये 4 चीज़ें बनानी है एंड इसके अलावा हम लोगों को एक अपना CLI बनाना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे अपना एक CLI बनाना है जो कि इन सारी की सारी चीज़ों को एक तरीके से रैप कर पाए। मैं सिंपली क्रिएट तनिष रिएक्ट ऐप रन करूँ एंड मेरे पास जो एम्प्टी जो भी फाइल्स हैं वो क्रिएट होके आ जाए एंड उसके थ्रू मेरा जो रिएक्ट जिसका प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकूँ। तो हम लोगों को ये 5 चीज़ें मेनली बनानी है। इसके बाद हमारा जो रिएक्ट जैसा वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को जितना मुश्किल लग रहा है ये प्रोजेक्ट होने वाला है, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है एंड आप लोग इस चीज़ को आसानी से अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इस चीज़ को हम लोग क्लोज कर देते हैं। आप लोगों को एक ग्लिम्स मिल जाएगा कोड का हमारा कैसे दिखने वाला है, बट अभी के लिए मैं इस चीज़ को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों को हमारे जो मेन कोड है उसके ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने React.js की वेबसाइट बनाई, हम लोगों ने रेंडर फंक्शन देखा, क्रिएट रूट होता है हम लोगों के पास app.js के अंदर, हम लोगों के पास React.js भी होता है, इसके अंदर हम लोगों के पास यूज स्टेट होते हैं, बहुत सारे हुक्स होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ों को क्रिएट करना है अब हम लोगों को। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे बनाऊँगा क्रिएट यूट्यूब रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं इसको यूट्यूब रिएक्ट प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ। मैंने पहले वाले वर्जन को क्रिएट तनिष रिएक्ट प्रोजेक्ट का नाम दिया था। आप लोग कुछ भी दे सकते हो, इसको अपना नाम दे देना बीच में, या फिर रिएक्ट को ही चेंज कर देना, रिएक्ट को बद्दोबद्दी बना देना, मतलब कुछ भी कर सकते हो यार आप, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट यूट्यूब रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, सिंप्लिसिटी के लिए इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। डमी रिएक्ट को अभी हम लोगों को यूज़ नहीं करना है, तो अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, टर्मिनल को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग अपना एक एम्प्टी Node.js प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट कर लेंगे। मैंने V डाला, यहाँ पे Y डालना था, ठीक है। हमारा जो एक एम्प्टी Node.js प्रोजेक्ट वो यहाँ पे इनिशिएट हो चुका है। यहाँ पे हमें कुछ डिपेंडेंसीज चाहिएंगी जो कि हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सी एक फाइल बना लेंगे react.tsx नाम से, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग टाइपस्क्रिप्ट को भी इनिशिएट कर लो, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट को भी इनिशिएट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये npx करके कर लेते हैं, ठीक है। बन गया हमारा टाइपस्क्रिप्ट एंड यहाँ पे हम लोगों को कुछ चेंजेस करने हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिमूव ऑल कमेंट्स, नहीं चल रहा क्या, तो रिमूव ऑल कमेंट्स नहीं चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए ना जो भी सारे फालतू की कमेंट्स हैं यहाँ पे उसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। मेरे को बस ये चीज़ चाहिए ऊपर, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं ताकि ये जो फाइल है वो थोड़ा सा सिंपलर बन जाए एंड हम लोगों के लिए ईजी हो रीड करने के लिए। यहाँ पे से इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं एंड नीचे जाके इन सब चीज़ों को भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, इस, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। इसको हम लोग अनकमेंट करेंगे, ठीक है। एंड इस JSX के अंदर हम लोग डाल देंगे रिएक्ट, क्योंकि हम लोगों को एक रिएक्ट कंपाइलर चाहिए, वो हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ से उठा लेंगे डायरेक्टली। हम लोग टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर नहीं बिल्ड करने वाले, हम लोग डायरेक्टली यहाँ ही से उसका जो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर है उसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसको सेव करेंगे। यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली है स्ट्रिक्ट, जो कि मैं इसको फॉल्स करना चाहता हूँ। स्ट्रिक्ट ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि अभी टाइपस्क्रिप्ट की जो भी टाइप प्रेडिक्शंस होती हैं
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा एरर्स देती हैं, मेरे को अभी वो नहीं चाहिए। उस चीज़ को हम लोग बाद में फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं उसको फोर्स करने वाला हूँ। बाद में इसको हम लोग ट्रू करके उन सारी चीज़ों को भी फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे आउट डायरेक्टरी, ठीक है, आउट डायरेक्टरी। एंड मुझे चाहिए यहाँ पे कि मेरा जो भी सारा का सारा कोड है, जो भी कंपाइल्ड कोड है, वो सारा का सारा एक डिस्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर चला जाए। एंड इसके अलावा मुझे चाहिए यहाँ पे कि मैं किन किन फाइल्स को इंक्लूड करना चाहता हूँ। अभी के लिए मैं इसके अंदर react.tsx डाल देता हूँ, बट बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, react.tsx के अंदर अब हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों को कुछ डिपेंडेंसीज बाद में इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी हम लोग अपने कोड के ऊपर फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो react.js है वो क्या होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। react.js जो हमारा क्या होता है, react.js एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, react.js हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है। मेरे को सॉरी यार, एरोज ड्रॉ नहीं करना आता है मेरे को। react.js हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, क्रिएट एलिमेंट, री रेंडर, रेंडर, यूज स्टेट, ये सारे के सारे react.js की ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने ना यहाँ पे react.tsx की हमारी बेसिक सी फाइल बना ली है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारा जो नॉर्मल react.js का कोड होता है वो चीज़ यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली एक react.jsx चीज़ को स्टोर कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ। ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे रन करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस चीज़ को एक बार रन करने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ कैसे दिख रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे TSC के थ्रू इस चीज़ को कंपाइल कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है हम लोगों को, एंड मैं यहाँ पे इसको npx serve डॉट की सहायता से सर्व करने की कोशिश करूँगा। लोकल होस्ट 3000 के ऊपर हम लोग जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को react.js, अरे भाई साहब एक कब बवासीत दिखा रहे हो हमें। दिस इज़ ड्यू टू आवर फाइल नेम, मैंने इसको react.tsx रखा है, मैं इसको app.tsx कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं app.tsx कर देता हूँ एंड मेरे को इस चीज़ को दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। लेट्स डू इट। कंपाइल कर रहा था एंड react.tsx, अरे भाई साहब ये क्या करते हो पंडित जी आप। इसको सेव करते हैं एंड अब हमारा जो कोड है वो रन हो जाना चाहिए। या दिस इज रनिंग एंड npx serve डॉट लोकल होस्ट 3000 के ऊपर। दिस इज नॉट रनिंग। ये चीज़ क्यों रन नहीं हो रही है, इसका रीज़न मुझे अब पता चला है। वो है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक index.html की फ़ाइल क्रिएट नहीं किया। अगर मैंने आप लोगों को यहाँ पे सही से बताया है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, ये एक वर्चुअल डॉम का यूज़ करता है जो कि एट द एंड ऑफ द डे इन चीज़ों को लेता है, इसके अंदर कन्वर्ट करता है एंड देन बैक टू इट ये क्या करता है, इस चीज़ को index.html को दे देता है। index.html को दे देता है जो कि हमारी रूट HTML फाइल होती है। ठीक है, जो कि हमारी रूट HTML फाइल होती है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारी जो मेन चीज़ है वो यहाँ से हो पाती है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एक डिव ऐड कर दूंगा जिसके अंदर मैं इसको माई ऐप रख दूंगा एंड यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग मुझे ऐड करना पड़ेगा जो कि मेरी स्क्रिप्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर src इज इक्वल्स टू app.js डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंपाइल्ड कोड है वही हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, tsx वाला कोड जो है वही सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो भी आप लोग नाम रख सकते हो, मैंने नाम की वजह से कन्फ्यूजन हुआ नहीं, बट मेन चीज़ जो है हम लोगों को ये करनी है। npx serve डॉट जो है वो एक index.html फाइल को ढूंढता है जो कि अब हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कोड को कंपाइल करेंगे एंड उसके बाद npx serve डॉट की सहायता से इस कोड को रन करेंगे। अब आप लोग देखना कि हमारा जो कोड है वो कैसा दिख रहा है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे ओपन कर लूँ एंड इस चीज़ को यहाँ पे कंसोल के अंदर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आ रहा है रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अब क्यों आ रहा है रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे इसको नहीं पता है कि रिएक्ट जेस इसको कहाँ से लेना है। रिएक्ट जेस हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है, कोई भी नोड मॉड्यूल्स वाली डायरेक्टरी आप लोगों ने दिख रही होगी। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने react.js नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पे बनाई नहीं है। अगर आप लोग app.tsx वाले कोड को कंपाइल्ड वर्जन देखोगे, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लिया है कि ये जो चीज़ है आप लोग React से ले रहे हो, उसका क्रिएट एलिमेंट वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हो एंड उसके अंदर ये 3 चीज़ें पास कर रहे हो। ठीक है, ये है हमारा टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर जो कि हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट वाला कोड है उसको कंपाइल करके इस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है।
अब अगर हमें इस चीज़ को यूज़ करना है तो हम लोगों को रिएक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि रिएक्ट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिएक्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा जिसके अंदर क्रिएट एलिमेंट नाम का एक फंक्शन होगा। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट नाम का फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, जो भी उसको आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे जो इस केस के अंदर उसको मिल रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। आर्ग्स, इसको कंसोल लॉग कर देंगे। इस केस के अंदर इसको div मिल रहा है, null मिल रहा है एंड react.jsx मिल रहा है। तो वो सारी की सारी चीज़ों को ये हम लोगों को रिटर्न कर देगा, हम लोगों को console.log में दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को एक बार दोबारा से कंपाइल करके npx serve डॉट की सहायता से रन करूँ, तब आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको रीलोड करूँ, अब यहाँ पे हम लोगों के पास 3 चीज़ें आ रही हैं लॉग होके, जो कि एक एरे की फॉर्म के अंदर है। सबसे पहले है div, उसके बाद है हमारा props जो कि null है, एंड तीसरा है हमारे चिल्ड्रन जो कि है react.jsx। ठीक है, ये चीज़ जो है वो क्यों हो पाई, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हमारा जो रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट वाला फंक्शन है उसको क्रिएट कर दिया है। अब हम लोग इसके अंदर चाहे तो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो भी इसको आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं यहाँ से, जो कि अभी मुझे पता है कि यहाँ पे इसको क्या आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं, उन सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को मैं सिंपली यहाँ से निकाल लूँगा। मेरे को यहाँ से टैग मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे प्रॉप्स मिल रहे हैं एंड मेरे को यहाँ से जो भी इसके आगे की चिल्ड्रन है वो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन सारी चीज़ों को एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकता हूँ जिसको मैं एलिमेंट बुलाऊंगा टैग प्रॉप्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, मैं चाहूँ अगर मैं इसको कंसोल.log करके भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को एलिमेंट को, एंड मैं चाहूँ तो इस एलिमेंट को यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ, जो कि हमारा जो क्रिएट एलिमेंट वाला फंक्शन है उसका मेन काम ही यही है कि ये इस कोड को ले एंड इस चीज़ को रिटर्न कर दे। ठीक है, सिंपल सा काम इसका यही है, इस कोड को ले लो भैया, इस चीज़ को रिटर्न कर दो, इधर से खाओ इधर से हक दो। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे क्रिएट एलिमेंट वाले फंक्शन को करनी है। ठीक है, तो हमारा जो क्रिएट एलिमेंट वाला पार्ट है वो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, या फिर यूँ कह लो कि आप ऑलमोस्ट डन होने वाला है। तो वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को ना अब चीज़ों को ना एनालाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो React.js का कोड है वो कभी भी ऐसा नहीं दिखता है। हमारा जो कोड है वो एक्चुअल में कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा सा दिखता है। जिन भी लोगों को React.js आती है उन लोगों को पता है कि उनका React.js का कोड जो है वो कैसा दिखता है। ठीक है, मैं इस चीज़ को hello JSX, ठीक है, हमारा जो कोड है वो एक्चुअल में ऐसा दिखता है। अब मैं अगर सेव करता हूँ इस चीज़ को एंड मैं tsc-w इसके अंदर रन कर देता हूँ एंड यहाँ पे से साइड में npx serve डॉट रन कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है हम लोगों के पास। क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि अब ये जो है ये एक फंक्शन बन चुका है। ये जो है ये अब एक फंक्शन बन चुका है। अगर हम लोग इसका कंपाइल्ड कोड भी देखने जाएं app.js के अंदर, तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे कि ये जो है इस चीज़ को एज अ फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है। ये फंक्शन के एक रिटर्न के अंदर आ रहा है, react.createElement फंक्शन के एक रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है। इस चीज़ को अगर हम लोगों को चेक करना है तो मैं क्या करता हूँ, console.log ऐप करके इस चीज़ को मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, इसको कंसोल यहाँ पे नहीं करना है मेरे को, इस चीज़ को मुझे यहाँ पे करना है। मैं इस चीज़ को एक बार चेक कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी मैं इस चीज़ को चेक कर सकता हूँ। मैं इस चीज़ को दोबारा से रन करूँगा एंड रिफ्रेश करूँगा। आप लोग देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टैग के अंदर एक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको 2 बार console.log हो गया है क्या ये, बट जो भी है app.jsx 4 पे एंड app.js 5 पे। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट, ठीक है, मतलब इसको जो पहला एलिमेंट है वो क्या मिल रहा है, वो फंक्शन मिल रहा है। उसका टाइप क्या है, वो है एक फंक्शन। टैग का टाइप अगर आप लोग देखने जाओ तो वो फंक्शन है। उस टैग का टाइप क्या है, वो है एक फंक्शन। हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा अगर हम लोगों को उसके अंदर के आर्ग्यूमेंट्स चाहिए तो। ठीक है, अगर हम लोगों को हमारे React.js कोड को इस तरीके से लिखना है तब हम लोगों को ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एक इफ स्टेटमेंट डाल दूंगा, इफ टाइप ऑफ टैग इक्वल्स टू फंक्शन। देन क्या करना कि जो टैग है उसको कॉल कर देना, अगर वो एक फंक्शन है उस फंक्शन को कॉल कर देना विद द सेम प्रॉप्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ मैंने इसको बोल दिया है यहाँ पे। एंड अगर मैं अब हमारी जो चीज़ है उसको दोबारा से npx serve डॉट की सहायता से रन करता हूँ तो आप लोगों को दिखता है यहाँ पे हमारे पास जो div है वो यहाँ पे आ रहा है, हमारा जो चिल्ड्रन है वो हम लोगों को यहाँ पे मिल पा रहा है, हमारे जो टैग है वो यहाँ पे सही से आ रहा है एंड मक्खन हमारी जो चीज़ है वो चल रही है। अगर मैं यहाँ पे
इस चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैं इसको और ज़्यादा एलिमेंट्स पास कर दूँ, मैं इसके अंदर एक और डिव क्रिएट कर दूँ जिसके मैं क्लास नेम भी पास कर दूँ। क्लास नेम के अंदर मैं यहाँ पे ऐप पास कर दूँ एंड इसको मैं बोल दूँ माई रिएक्ट जेएस। मैं नीचे इधर एक इनपुट टैग क्रिएट कर दूँ एंड मैं यहाँ पे इसको एंटर वैल्यू बोल दूँ एंड मैं यहाँ पे इसको एक प्लेस होल्डर भी दे सकता हूँ, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर वैल्यू। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा HTML का कोड लिख दिया या फिर JSX का कोड लिख दिया। अगर मैं अब इस चीज़ को ट्राई करता हूँ यहाँ पे, तो अभी अगर आप लोग देखो ध्यान से तो यहाँ पे इसकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आ रही हैं। सबसे पहले देखो कि डिव के अंदर आप लोगों के पास 2 चिल्ड्रन मिल रहे हैं आप लोगों को, जो कि है डिव एंड इनपुट। उनके अंदर आप लोग देखो कि उनको टैग मिल रहा है, प्रॉप्स मिल रहे हैं जो कि हम लोगों ने उनको पास किए थे, एंड जो चिल्ड्रन है उनके माई रिएक्ट जेएस, जैसे उसका पहला जो हम लोगों ने टेक्स्ट पास किया था यहाँ पे, वो उसका चिल्ड्रन है। यहाँ पे हम लोगों ने माई रिएक्ट जेएस पास किया था, ये इसका चिल्ड्रन है। इसके बाद हम लोगों ने इनपुट पास किया था जिसके अंदर हम लोगों ने एंटर वैल्यू पास किया था एज अ चिल्ड्रन, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। प्रॉप्स हम लोगों ने जो भी पास किए थे वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम लोगों ने हमारा जो वर्चुअल डॉम है उसको क्रिएट कर लिया। ठीक है, हम लोग क्रिएट एलिमेंट वाले फंक्शन की सहायता से हमारा जो वर्चुअल डॉम है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक यही किया है। अब मैं चाहूँ तो इन चीज़ों को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ भैया? वैसे तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है इस चीज़ के अंदर मॉडिफाई करने के लिए। आप लोगों के पास जो भी सारी की सारी क्रिएट एलिमेंट होती है, आप लोग कोई भी इसको टैग पास करके देखना, कितना भी बड़ा आप लोगों का एलिमेंट बन जाए, आप लोगों के पास एक डिटेल्ड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ जाने वाला है। एंड अब हम लोगों का जो भी वर्चुअल डॉम वाला सीन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम लोगों को थोड़ा सा फास्ट मूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों को बनाने हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस, जो कि है रेंडर फंक्शंस। रेंडर फंक्शन क्या करने वाला है, जो भी चीज़ अभी तक आप लोगों ने बनाई है, जिस चीज़ को आप लोग console.log कर पा रहे हो, अब उस चीज़ को आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर रेंडर करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेंडर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जो भी चीज़ हम लोग करते हैं उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे एंड उस रेंडर फंक्शन के अंदर अब हम लोग को क्या करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होने वाला है वीडियो का, जो कि थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये जो रेंडर फंक्शन है, रेंडर फंक्शन अगर आप लोग अपने जो रिएक्ट जेएस है, मैं अगर यहाँ पे क्या करूँ, न्यू विंडो ओपन करता हूँ एंड इसके अंदर हमारा जो डमी रिएक्ट है जो कि हम लोगों ने बनाया था उसको ओपन करते हैं। आप लोग देखोगे यहाँ पे कि हमारा जो index.js फाइल है, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, इसको एक कंटेनर दे रहा है जिसके अंदर जिसके अंदर इसको चेंजेस करने हैं। यानी कि जो कि इसका index.html फाइल है, index.html वाली फाइल के अंदर यहाँ पे एक div बना हुआ है id रूट वाला, इसके अंदर ही सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रेंडर होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपेंड होते हैं एंड एक पूरा का पूरा हमारे पास एक ट्री बन के आ जाता है। ठीक है, इतना हम सबको पता है जो भी रिएक्ट जेएस जानते हैं। ठीक है, अब वो ही चीज़ हम लोगों को सेम चीज़ रेप्लिकेट करनी है हमारे वाले रिएक्ट जेएस के लिए। तो हम लोगों को मेनली क्या करना है, ये जो रेंडर वाला फंक्शन है ना, इसको बनाना है। ठीक है, अब वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, रेंडर वाला फंक्शन क्या करेगा, ये एक एलिमेंट लेगा एंड एक कंटेनर लेगा। ठीक है, मैं कैसा चाहता हूँ कि हमारा रेंडर फंक्शन कैसा बने, ये ले ऐप एंड उसके बाद ये ले कि इसको कौन सा एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे हमारा जो माई ऐप वाला कंटेनर है वो हम लोग इसको पास कर दें। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा डिव है आईडी विद माई ऐप, वो हम लोग इसको पास कर दें एंड हमारा जो कंपोनेंट है जो कि हम लोग को इसको अंदर रेंडर करवाना है वो हम लोग इस चीज़ को पास कर दें एंड हमारी जो चीज़ है वो हो जाए। अब ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, अभी के लिए इसको कमेंट आउट करते हैं, हम लोग को ज़्यादा बकवास नहीं चाहिए। अब इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार तो इसको console.log करवा देते हैं, एलिमेंट को भी एंड कंटेनर को भी। ठीक है, एंड रेंडर मैं चाहूँ तो यहीं पे कॉल कर सकता हूँ। लेट्स सी, रेंडर यहीं पे कॉल कर लेते हैं, ये जो चीज़ है इसको यहाँ से काटते हैं एंड यहाँ पे कॉल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं हमारा जो चीज़ है वो रेंडर हो रही है कि नहीं हो रही है। रेंडर तो नहीं होगी क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लॉजिक नहीं लिखा है कुछ भी, बट हम लोगों को हमारा जो कोड है वो बढ़िया तरीके से मिल पा रहा है। ठीक है, इतना हम लोगों को सही चल रहा है एंड हमारी जो चीज़ें हैं वो बढ़िया तरीके से लॉग भी हो रही हैं। ठीक है, हम लोगों ने कोई भी console.log भी नहीं यूज़ किया। ठीक है, बढ़िया तरीके से हमारी चीज़ें लॉग हो रही है, हमारा जो एलिमेंट है, हमारा जो कंटेनर, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास लॉग में आ रही है। अब मुझे क्या करना है, ये जो एलिमेंट है ये मुझे कंटेनर के अंदर अपेंड करना है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं।
अब मुझे इस हिसाब से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि डॉम का यूज़ करना पड़ेगा एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। अब वो चीज़ मैं कैसे करने वाला हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टेप्स लिस्ट डाउन कर देते हैं। हमारा ये वाला जो है इसके अंदर हम लोग सबसे पहले स्टेप्स लिस्ट डाउन कर देते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी है। फर्स्ट, क्रिएट एन एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट कोरिस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एल, या फिर जो भी हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो क्या है कि हम लोगों को उसके जो भी प्रॉप्स हैं, सेट द प्रॉप्स टू एलिमेंट। ठीक है, जो भी हम लोग को यहाँ से प्रॉप्स मिल रहे हैं एलिमेंट के पास से, वो सारे के सारे प्रॉप्स भी हम लोगों को वहाँ पे सेट करने हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या है? हम लोगों को चिल्ड्रन क्रिएट करना है, क्रिएट द चिल्ड्रन। एंड इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है अपेंड द एलिमेंट टू द कंटेनर। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्टेप्स होने वाले हैं। मैं इस चीज़ को हटा सकता हूँ यहाँ से। हमारे पास मेनली ये 4 स्टेप्स होने वाले हैं जिनकी सहायता से हमारा जो रेंडर वाला फंक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाने वाला है। हम लोगों ने सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप की है। सबसे पहले हम लोगों ने एक एलिमेंट क्रिएट करना है। अब वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे? हम लोगों को सबसे पहले एक डॉम एलिमेंट बना लेते हैं जो कि क्या करेगा, डॉक्यूमेंट वाले जो डॉम होता है हमारा उसको यूज़ करेगा। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्रिएट एलिमेंट करके, ये उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक एलिमेंट को क्रिएट करेगा। अब ये चीज़ क्या चाहती है, क्या चीज़ नहीं चाहती है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। एल के अंदर सबसे पहले ये क्या चीज़ एक्सपेक्ट करती है, ये टैग नेम एक्सपेक्ट करती है। तो मैं यहाँ से एल के अंदर जो भी टैग आ रहा है हमारे पास, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे एलिमेंट के अंदर हम लोग को टैग मिल रहा है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे पास ऑन कर देंगे, एलिमेंट डॉट टैग। ठीक है, हम लोगों ने एक हमारा जो डॉम का एलिमेंट है उसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सेट द प्रॉप्स टू एल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रॉप्स को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक एलिमेंट प्रॉप्स नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा जिसके अंदर अगर एल डॉट प्रॉप्स है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, एंड जो भी मेरे पास प्रॉप्स मिल रहे हैं उनकी सारी कीज़ को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे नल सेट कर दूँगा कि हमारे जो प्रॉप्स है वो नल है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो, अगर प्रेजेंट है तो उनकी सिर्फ कीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर तो एल प्रॉप्स प्रेजेंट है एंड इनकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, तब मैं क्या करूँगा, हर एक प्रॉप के लिए एल प्रॉप्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच हर एक प्रॉप के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी डॉम एलिमेंट का प्रॉप है, डॉम एलिमेंट जो कि हम लोग यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करने से मिल रहा है, उसका जो भी प्रॉप है मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे से हम लोगों को एक प्रॉप मिलेगा क्योंकि एल प्रॉप्स के जो भी कीज़ हैं उनके थ्रू हम लोग वो कर रहे हैं, उनके थ्रू हम लोग उनके ऊपर हम लोग एक फॉर लूप चला रहे हैं सॉर्ट ऑफ। तो हम लोगों को हर एक आइटरेशन पे एक प्रॉप मिलेगा। अब उस प्रॉप को हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे हमारा जो डॉम एलिमेंट है। इस चीज़ को समझाने के लिए ना मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ इस चीज़ को आप लोगों को, एल प्रॉप्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक प्रॉप मिलेगा। ठीक है, अब जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डॉम एल बनाया है, डॉम एलिमेंट हम लोगों ने जो भी यहाँ पे बनाया है, अब इस डॉम एलिमेंट का हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ कीज़ एक्सट्रैक्ट किए हैं। अगर आप लोगों ने देखा है ध्यान से, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ से कीज़ एक्सट्रैक्ट की है। अब जो भी की है डॉम एलिमेंट की, जैसे कि अगर यहाँ पे लेट्स से की है, जैसे कि लेट्स से यहाँ पे अगर की है नेम, ठीक है, अगर की नेम है तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग उसका नेम सेट कर रहे हैं कि डॉम एलिमेंट जो कि यहाँ पे डिव हो सकता है, डिव का जो नेम है या फिर जो भी क्लास है, डिव का जो भी क्लास है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एल डॉट प्रॉप्स प्रॉप। ठीक है, ये क्यों डाला मैंने यहाँ पे, जो भी एलिमेंट के प्रॉप्स हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट के जो भी प्रॉप्स हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं जो भी हम लोगों को यहाँ पे प्रॉप्स मिल रहे हैं उनकी वैल्यू जो है उसके अंदर सेट कर दो। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे की है। मैं यहाँ पे डमी रिएक्ट को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो प्रॉप्स वाला मटेरियल है वो यहाँ से डन हो जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रॉप्स की वैल्यू है उनको सेट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चिल्ड्रंस क्रिएट करना है। अगर एल के पास चिल्ड्रन है एंड उन चिल्ड्रन की लेंथ इज ग्रेटर देन 0,
तब हम लोग क्या करेंगे, हर एक चिल्ड्रन के लिए l.children.forEach, हर एक चिल्ड्रन के लिए नोड, हम लोगों को एक नोड मिलेगी, हम लोग उस नोड को डायरेक्टली रेंडर कर देंगे। ठीक है, रेंडर यही एक फंक्शन है हमारा। ठीक है, यही सेम फंक्शन को ये यूज़ करके नोड को रेंडर करेगा एंड डॉम एलिमेंट को रेंडर कर देगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एलिमेंट एंड कंटेनर चाहिए, इसके लिए कंटेनर क्या होगा, इसके लिए कंटेनर हमारा डॉम एलिमेंट होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जब भी इसका एक चिल्ड्रन होगा, जब भी इसका एक चिल्ड्रन होगा, ये जैसे कि ये जो हमारा इनपुट है ये यहाँ पे चिल्ड्रन है, अब इसके लिए पेरेंट क्या हुआ, इसके लिए पेरेंट हमारा डिव हुआ ना, तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि करंट हमारा हम लोग जिसके ऊपर आइटरेट कर रहे थे वो यहाँ पे एज अ पेरेंट चला जाएगा, एंड जो नोड हम लोग यहाँ से मिल रही है, जो चाइल्ड नोड हम लोग को यहाँ से मिल रही है, वो यहाँ पे एक एलिमेंट के तौर पे चली जाएगी। यहाँ पे एक स्टेप हम लोगों को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस के अंदर हम लोगों को यहाँ पे चिल्ड्रन के तौर पे एक टेक्स्ट मिल गया जो कि एक टैग नहीं है। ठीक है, जो कि एक एलिमेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर भी हम लोगों को उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको लेट डॉम कर दूंगा एंड मैं इस चीज़ को बाहर मूव कर दूंगा। इफ़ टाइप ऑफ एल इज स्ट्रिंग, तब क्या है, हमारा जो डॉम एल है वो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड वाले मेथड का यूज़ करेगा एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए, एंड कंटेनर के अंदर इस चीज़ को अपेंड कर देगा। सिंपली इस चीज़ को अपेंड कर देगा, डॉम एलिमेंट जो भी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड यहाँ से ये जो चीज़ है वो रिटर्न हो जाएगी। मैं चाहता नहीं हूँ क्योंकि इसके आगे आइटरेशन जो है वो कंटिन्यू हो, तो यहीं से जो चीज़ है वो रिटर्न हो जाएगी। एंड ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग बाद में मूव कर देंगे, डॉम एल इक्वल्स टू दिस, एंड अब हम लोगों का जो कोड है वो सॉर्ट ऑफ ठीक चलने वाला है, बट हम लोगों को लास्ट में बस इस जो चीज़ है कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, एंड यहाँ पे हम लोगों को डॉम एलिमेंट को अपेंड कर देना है। ये जो चीज़ है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक एलिमेंट क्रिएट किया। अगर उस एलिमेंट का टाइप स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट नोड को क्रिएट कर देंगे, अगर टाइप स्ट्रिंग नहीं है हम लोग एक सिंपली एक एलिमेंट को क्रिएट कर देंगे। दूसरी जो चीज़ है हम लोगों ने यहाँ पे की है वो है हमारे जो भी प्रॉप्स हैं उनको सेट करने का काम। तीसरा काम हम लोगों ने क्या किया है, जो भी चिल्ड्रंस उसको मिल रहे हैं इसके अंदर, जो भी चिल्ड्रन हो वो सारे के सारे चिल्ड्रन जो है वो एक यहाँ पे रिकर्सिव लूप का यूज़ कर रहे हैं, जो कि दोबारा से रेंडर फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, इसके बेटर सोल्यूशन हो सकते हैं, डीएसए वाले इस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे यही सोल्यूशन जो है मिल पाए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में जो भी हम लोगों ने एक डॉम एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट किया, उसको हम लोग हमारे जो कंटेनर है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है ना, ये जो है हमें कंटेनर के तौर पे मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी अपेंड चाइल्ड वाली चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ, एंड यहाँ से भी अपेंड कर सकता हूँ चाइल्ड को, बट हम लोगों ने इस चीज़ को अंदर से यूज़ किया ताकि हम लोग हमारे जो भी डॉम एलिमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे आसानी से रेंडर कर पाए। अब मैं अगर इस चीज़ को करता हूँ रीलोड, आप लोग देखोगे कि जो चीज़ें हैं वो हमारी रेंडर होने लग गई है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे कितना भी कॉम्प्लेक्स कोड लिख दूँ अब यहाँ पे, नो मैटर व्हाट, मैं यहाँ पे बटन भी क्रिएट कर दूँ जिसके अंदर मैं सबमिट पास कर रहा हूँ, वो भी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी अगर मैं रीलोड करूँगा तो बढ़िया। हमारा जो रिएक्ट जिसका एक वर्चुअल डॉम हम लोगों को क्रिएट करना था वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएबल्स का भी यूज़ करना चाहें वो भी सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू तनिश, एंड अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली मेरा नेम भी रेंडर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं रीलोड करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे मेरा नाम भी आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को कंपाइल्ड कोड को देखोगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे सिंपली एक नेम वेरिएबल को ये यूज़ कर रहा है एंड उसके बाद इसी नेम वेरिएबल को ये पास कर रहा है। ये जो चीज़ है हमारा जो कंपाइलर है, हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। बट अगर आप लोग इस कोड को वैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी लिखने जाओगे तब भी आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों के पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, बट टाइपस्क्रिप्ट जो है वो अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम लोग भी टाइपस्क्रिप्ट का ही यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट जैसे हुक्स को बना के देख सकते हैं। यूज इफेक्ट हुक भी हम लोग बना सकते हैं, बट मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यूज इफेक्ट हुक को आप खुद से बनाने की कोशिश करना कि वो चीज़ कैसे वर्क करेगी, बट यूज स्टेट हुक को मैं आप लोगों को बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज स्टेट नाम का एक फंक्शन बना देंगे भैया। ठीक है, अब इस यूज स्टेट हुक के अंदर हम लोग को क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं,
हमारी क्या फंक्शनैलिटी हम लोगों को मिल पाए। ये जो नेम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसका एक यूज स्टेट बन पाए। नेम सेट नेम इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, जिसको एक इनिशियल स्टेट मिल पाए एंड उसके बाद हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर पाए। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूँ तो यहाँ पे मैं नेम डाल पाऊँ, ऑन चेंज डालूँ तो यहाँ पे मैं e इज इक्वल्स टू सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मैं ये चीज़ को ऐसे सेट कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं ये चीज़ यहाँ पे चाहता हूँ। अब ये जो यूज स्टेट है, ये क्या ले रहा है मेरे से, ये ले रहा है मेरे से एक इनिशियल स्टेट। ठीक है, एंड रिटर्न मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे स्टेट एंड एक सेट स्टेट नाम का एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोगों का जो काम है वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेट इज इक्वल्स टू ये डाल देता हूँ, कॉन्स्ट सेट स्टेट अभी के लिए एक फंक्शन बना देते हैं ताकि ये एरर ना थ्रो करे। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे जो इनिशियल स्टेट है उसको मैं लॉग कर, इनिशियल स्टेट को मैं यहाँ पे मैं लॉग कर लूँ। ठीक है, अभी के लिए मैंने ये सारा का सारा काम किया। मैं अभी के लिए रीलोड करता हूँ इस चीज़ को। अभी इनिशियल स्टेट नल है हमारी, कुछ भी नहीं है, नल नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है हम लोगों के पास। अब हम लोगों को लॉजिक बिल्ड कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट का कैसे यूज़ कर पाएंगे, मतलब यूज स्टेट को कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो जो भी इनिशियल स्टेट हम लोगों को यहाँ से मिल रही है, जो कि हमारी है टाइप स्ट्रिंग, मैं चाहूँ तो यहाँ पे डाल सकता हूँ, बट वो टाइप स्क्रिप्ट जार्गन है जो कि आप लोग खुद से भी डील कर सकते हो। बट मैं क्या चाहता हूँ कि हमारी जो स्टेट है, अभी के लिए इसको लेट रखते हैं दोनों की दोनों चीज़ों को। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हमारी जो स्टेट है वो होगी इनिशियल स्टेट। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारी जो स्टेट है वो इनिशियल स्टेट होगी, बट जैसे ही सेट स्टेट वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा, इसके अंदर हमें मिलेगी न्यू स्टेट, जो कि ऑब्वियसली होगी टाइप स्ट्रिंग की। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो स्टेट है उसको मैं न्यू स्टेट के तौर पे सेट कर दूं। डज दैट मेक सेंस? मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हमारे स्टेट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ विद माई एम्प्टी स्टेट, जो कि हमारी इनिशियल स्टेट हम लोगों को मिलती है। उसके बाद जो सेट स्टेट वाला फंक्शन है वो क्या करता है, जो भी इसको न्यू स्टेट मिलती है वो इस चीज़ को सेट कर देता है इन दिस स्टेट वेरिएबल। उसके बाद हम लोग इन दोनों की दोनों चीज़ों को रिटर्न कर देते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को ना एक बार ट्राई आउट करके देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है इस चीज़ के अंदर थोड़े से एरर हो सकता है, बट फिर भी लेट्स ट्राई इट आउट वंस। सेट नेम, क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, द एक्सप्रेशन इज नॉट कॉलेबल, नॉट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग अवॉइड आर कॉलेबल, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो हार्ड कोड कर दिया इस चीज़ को, ये जो है स्ट्रिंग या फिर एनी टाइप कर सकते हैं इस चीज़ को अभी के लिए, ताकि ये जो चीज़ है वो एरर ना थ्रो करे। अब क्यों एरर आ रहा है? सेट नेम टाइप स्ट्रिंग कब सेट किया है हम लोगों ने? इनिशियल स्टेट हमारी जो है वो टाइप स्ट्रिंग ना भी हो के कुछ भी हो सकती है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, बट अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अभी के लिए न्यू स्टेट एनी वगैरह इन सब चीज़ों को हटा देते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रीरन दिस। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो हो पा रही है कि नहीं चेंज। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको स्टेट कर देता हूँ एंड स्टेट चेंज्ड, इसको लॉक करके देखते हैं। मैं इसको कुछ भी डालता हूँ एंड बाहर क्लिक करता हूँ, स्टेट चेंज्ड, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों को शायद, हाँ, हम लोगों को ये चीज़ जो है वो यहाँ पे कॉल करनी है, तभी ये चीज़ नहीं दिखा रही है हमें स्टेट चेंजेस। यहाँ पे मैं बाहर क्लिक करता हूँ, स्टेट चेंज का आया हमारे पास कुछ, उसके बाद फिर स्टेट चेंज हुई, बाद में दोबारा स्टेट चेंज हुई, दोबारा स्टेट चेंज हुई एंड सो ऑन। हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। ठीक है, इतना भी बेस्ट है हम लोगों के लिए। ये जो चीज़ है बस उतना नहीं है कि आप लोग कुछ भी टाइप करोगे वो चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगी, वो चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है, उसके अंदर ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा। बट अभी के लिए ये थोड़ा वेल एंड गुड है कि हमारा जो चेंजेस है वो हो पा रहे हैं। बट यहाँ पे भी एक इशू है जो कि ऑफ कोर्स होता है, जो कि हमारा री रेंडरिंग का इशू। अगर मैं ये जो यूज स्टेट वेरिएबल है इसको यूज़ कर लूँ कहीं पे,
ये जो नेम है इसकी जगह मैं छोटे वाला नेम पास कर दूँ एंड इस चीज़ को हटा ही देते हैं। तब आप लोग देखोगे कि हमारा जो चीज़ है वो रीरेंडर नहीं होगी। अभी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, बट अगर मैं इस चीज़ को बाहर क्लिक करके आप लोग देखोगे कि यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, जो कि हमारा पहले आ रहा था ना तनिष्क, वो चीज़ अब यहाँ पे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने री रेंडर नाम वाला फंक्शन बनाया ही नहीं है। री रेंडर क्या करेगा? री रेंडर बेसिकली ये जो चीज़ है, जैसे ही स्टेट चेंज होगी दोबारा से री रेंडर करने की कोशिश करेगा। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे बनानी पड़ेगी। उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, री रेंडर नाम का एक फंक्शन बना लेंगे जो कि क्या करेगा, री रेंडर करने का काम करेगा बेसिकली। इसके एक सिंपल सा वो कह सकते हो आप कि मैं एक बार तो यहाँ पे सबसे पहले री रेंडरिंग लगा देते हैं एंड यहाँ पे मैं सिंपली दोबारा से रेंडर वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा ऐप एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एनवायरनमेंट बाय आईडी माय ऐप, मैं यहाँ पे इसको पास कर दूंगा सिंपली। एंड जैसे ही मेरी स्टेट चेंज होगी मैं यहाँ पे री रेंडर को कॉल कर दूंगा। ठीक है, इतना सिंपल सा काम हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो चीज़ है वो हो पा रही है कि नहीं। मैं बाहर क्लिक करता हूँ, ये पूरी की पूरी चीज़ को री रेंडर कर रहा है बट नाम नहीं आ रहा है, हमारा नाम नहीं आ रहा है बाकी सब री रेंडर हो रहा है, जो कि मैं नहीं चाहूँगा। री रेंडरिंग में इश्यू ये है कि सबसे पहले हम लोगों को इसको इनर HTML को नल सेट करना पड़ेगा, मतलब एम्प्टी सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है ना, ये इसको पहले तो मैं ऐप के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐप पास कर देते हैं एंड हमारा जो ये है क्या चीज़ है, ऐप डॉट इनर HTML को पहले हमें एम्प्टी सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारा जो री रेंडरिंग है वो होना चाहिए, ताकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो दोबारा दोबारा री रेंडर ना हो। सबसे पहले तो हम लोगों को ये फिक्स करना है। उसके बाद ये जो चीज़ है अब बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है कि अब ये वही नहीं कर रहा है, परसिस्ट नहीं कर पा रहा है उस वैल्यू को। तो उस चीज़ के लिए भी सोल्यूशन है हमारे पास। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए बाहर एक माई ऐप स्टेट नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं एंड उस चीज़ को मैं यहाँ से उठा सकता हूँ कि माई ऐप स्टेट इज इक्वल्स टू माई ऐप स्टेट, या फिर अगर माई ऐप स्टेट अवेलेबल नहीं है तो इनिशियल स्टेट के तौर पर इसको सेट कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पे, यहाँ तो हम लोग इसको न्यू स्टेट लॉक कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैं माई ऐप स्टेट की इसको ऐप स्टेट की जगह माई ऐप स्टेट पास कर दूंगा न्यू स्टेट के अंदर एंड यहाँ पे भी मैं माई ऐप स्टेट को रिटर्न कर दूंगा, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो एटलीस्ट परसिस्टेड रहे। तो ये थोड़ा सा एक यूँ है कि बाहर बाद में वाला सोल्यूशन है कि अच्छा सोल्यूशन नहीं है, बट काम चला हुआ है कि हमारा जो स्टेट है वो अपडेट हो रही है, हमें जो टेक्स्ट है वो देखने को मिल पा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हो पा रही हैं। बट ये इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं एक और यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा, लेट्स से यहाँ पे काउंट में क्रिएट करता हूँ एंड सेट काउंट में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ एंड इसको मैं 0 पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बटन क्रिएट कर देता हूँ जो कि काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑन क्लिक क्या कर रहा है ये बटन, सेट काउंट +1। ठीक है, ये सिर्फ इंक्रीज करने का काम कर रहा है। अगर मैं अब इस चीज़ को रन करके दिखाऊँ आप लोगों को, ये यहाँ पे चेंजेस कर रहा है जबकि इसको नहीं करने चाहिए। ये तो जो 2 स्टेट्स हम लोगों ने बनाई थी ये उन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर रहा है, जो कि कतई अच्छी बात नहीं है। तो उस चीज़ को हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा ऑब्वियसली। इसका एक सोल्यूशन तो है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो हम लोगों ने बनाया है माई ऐप स्टेट है, जो कि हम लोगों ने अभी तक बनाया है माई ऐप स्टेट, जो कि एक स्ट्रिंग है अभी, इस चीज़ को मैं एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ जो कि मल्टीपल स्टेट्स को रखेगी अपने अंदर, जो कि अपने अंदर मल्टीपल स्टेट्स को स्टोर करके रखेगी। ये मेरे पास एक ऑप्शन है। इसके अलावा मैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी ये चीज़ कर सकता हूँ, बट अरेज ज़्यादा एक फीजेबल ऑप्शन मुझे लग रहा है। ठीक है, तो अरेज के थ्रू ही हम लोग इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को साइड में एक और वेरिएबल भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जो कि मैं बोल सकता हूँ माई ऐप
स्टेट कर्सर, जो कि ऑब्वियसली एक नंबर होगा जो कि इंडेक्स को स्टोर करके रखेगा कि कौन से इंडेक्स की स्टेट को हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो वो चीज़ हम लोगों को बनानी पड़ेगी यहाँ पे, तो वो चीज़ फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ पे बनाया था, माई ऐप स्टेट। माई ऐप स्टेट को हम लोग एक एरे बना देते हैं एंड लेट माई ऐप स्टेट कर्सर, जो कि 0 होगा स्टार्टिंग के अंदर। हम लोग यहाँ पे स्टेट कर्सर सेट करना पड़ेगा, जो कि स्टार्टिंग में माई ऐप स्टेट कर्सर ही होगा, जो कि स्टार्टिंग में हम लोग 0 से ही इनिशियलाइज करेंगे, बट बाद में इस चीज़ को चेंज भी किया जा सकता है। उसके बाद माई ऐप स्टेट, जो कि अभी एक स्ट्रिंग नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे स्टेट कर्सर पास करना पड़ेगा कि 0th इंडेक्स की जो माई ऐप स्टेट है उसको अपडेट करके कर दो माई ऐप स्टेट कर्सर, या फिर इनिशियल स्टेट के थ्रू उसको इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, यहाँ पे स्टेट चेंज्ड फॉर कर्सर भी लिख सकते हैं एक बार, ताकि हम लोगों को दिखता रहे कि हम कौन से स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ये जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन है, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ कि मैं किस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। स्टेट कर्सर पास कर देते हैं इसको। माई ऐप स्टेट, जो कि अब एक वो नहीं है, तो इसको भी स्टेट कर्सर पास करना पड़ेगा इज इक्वल्स टू न्यू स्टेट। एंड उसके बाद हम लोगों को अपने माई ऐप स्टेट कर्सर की वैल्यू प्लस प्लस करनी पड़ेगी। जब भी हमारी स्टेट अपडेट हो जाए उसके बाद हम उस कर्सर की वैल्यू को बढ़ा दें एंड हमारा जो स्टेट है console.log, उसको एक बार करके देख लेते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो स्टेट लॉग कैसा दिख रहा है। ठीक है, माई ऐप स्टेट कि हम लोगों को सारी की सारी स्टेट्स जो है वो एरे के अंदर दिख जाए। एंड मैं यहाँ पे माई ऐप स्टेट, यहाँ पे भी स्टेट कर्सर मुझे पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे रीलोड करके देखते हैं इस चीज़ को। हम लोगों को स्टेट लॉग दिख रहा है, अभी ये एम्प्टी है, ये 0 है। मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ अपडेट हो रही है, बट दोबारा से एक न्यू चंक ऑफ स्टेट दोबारा से क्रिएट हो रहा है। एरे की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जा रही है, जो स्टेट की लेंथ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती जा रही है, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको काउंट भी कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो तो रहा है, बट ये दोबारा न्यू वैल्यूज़ को स्टोर किया जा रहा है, जो कि कतई नहीं चाहिए मुझे। ये चीज़ क्यों हो रही है मेरे ख्याल से, जब भी हम लोग री रेंडर कर रहे हैं ना, री रेंडर के अंदर हमारा जो ये है माई ऐप स्टेट कर्सर जो है वो 0 पे सेट है अभी, बट वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी री रेंडर हो रहा है हमें माई ऐप स्टेट कर्सर को दोबारा से 0 पे सेट करना पड़ेगा जब भी ये री रेंडर हो रहा है। ठीक है, माई ऐप स्टेट कर्सर इक्वल्स टू 0। आई थिंक दिस शुड सॉल्व इट। एक बार देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसने वो किया, ये इंक्रीज़ कर रहा है वैल्यू को, एंड हमारी जो स्टेट है वो मक्खन, अरे वाह बढ़िया चल रही है। अगर मैं इस चीज़ को अब अपडेट करता हूँ तो ये भी अपडेट हो रहा है, इस चीज़ को क्लिक करता हूँ तो ये भी चीज़ बढ़िया चल रही है। बस हमारा वो वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक नंबर है। ठीक है, मैं इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे जो स्ट्रिंग डाला था, टाइप ऑफ एलिमेंट इज इक्वल स्ट्रिंग, और टाइप ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू नंबर, दोनों हो तो चल जाना चाहिए। पार्सेंट होगा ना, पार्सेंट क्या करता है, हाँ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। हाँ, तो एल डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे हम लोग इसको, टू स्ट्रिंग, ताकि हमारी जो सारे की सारी वैल्यूज़ हैं वो हम लोग को यहाँ पे दिख पाए। अब रीलोड करते हैं, बढ़िया हमारा काउंटर चल रहा है, बढ़िया हमारी स्टेट अपडेट हो पा रही है, हमारा ये भी चल पा रहा है। मक्खन, हमारी जो रिएक्ट जेस है वो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। हमारा जो रिएक्ट जेस की मेन फंक्शनिंग है वो हम लोगों ने यहाँ पे बना दी है। ठीक है, ये बेसिक सा कोड हम लोगों को लिखना पड़ा, जिसमें से ये कोड तो आप लोग हटा ही सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग हटाना चाहो तो
बट हम लोगों को एक बेसिक जो हम लोगों को रिएक्ट जेएस का वर्जन बनाना था वो हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोगों को एक CLI बनाना है जो कि हम लोगों को डायरेक्टली रिएक्ट जेएस का जो कोड है उसको रन कर पाए। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेम्पलेट्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लूँगा। टेम्पलेट्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लूँगा जिसके अंदर फाइल्स होंगी, जिसके अंदर मैं रखना चाहूँगा app.tsx को। एक बार दोबारा से बना लेते हैं, templates/c/app.tsx। app.tsx का app.tsx होगी जिसके अंदर मैं सिंपली यही वाला कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को चाहूँगा वहाँ पे रखना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे होगी एक index.tsx, एंड इसको मैं नाम चेंज कर देते हैं यार, इसका react.tsx कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे एक होगी app.tsx। app.tsx के अंदर हमारा जो नॉर्मल कोड होता है ना, ऐप इज इक्वल्स टू वो वाला रिटर्न टिप्स हेलो तनिश कुछ भी डाल देते हैं, एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप होता है। ठीक है, उसके बाद index.tsx के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रेंडर वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। रेंडर वाली चीज़ों को हम लोग को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोगों को यहाँ से ये एक्सपोर्ट करना है, ये एक्सपोर्ट करना है, ये भी एक्सपोर्ट करना है, एंड री रेंडर हम लोग को एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ एक्सपोर्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ से, एंड हम लोग सिंपली यहाँ पे रेंडर वाले फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, रेंडर ऐप, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डॉट ऐप के अंदर बनाया है, एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। इसके अंदर टेम्पलेट्स के अंदर एक अलग फाइल होगी index.html की, जिसके अंदर होगा div जिसकी आईडी होगी रूट एंड जिसके पास एक स्क्रिप्ट टैग भी होगा, स्क्रिप्ट टैग जिसके अंदर हम लोग src पास कर देंगे, dist/bundle.js, jsx नहीं पास करेंगे हम लोग, यहाँ पे bundle.js पास करेंगे। bundle.js कैसे बनेगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी रुक जाओ। react.tsx के अंदर क्या एरर्स आ रहे हैं, count+1 न्यू स्टेट एनी वोइड एंड नंबर। अरे भाई साहब इतना काम ना कराओ हमसे। अभी के लिए इन एरर्स को इग्नोर करते हैं, बाद में इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, हम लोगों का जो ये कोड है वो क्रिएट हो चुका है, हम लोग रेंडर कर पा रहे हैं हमारे कोड को, react.tsx के थ्रू ये चीज़ इंपोर्ट हो रही है। यहाँ पे भी एक बार इंपोर्ट रिएक्ट कर लेते हैं ताकि चीज़ एकदम मक्खन चले। ठीक है, index.html हम लोगों ने बना लिया है। हम लोगों को एक package.json भी बनाना पड़ेगा इस टेम्पलेट्स के लिए। अब ये जो टेम्पलेट्स है ये क्या है, ये वो फोल्डर है जो कि एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा ये प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम लोगों को वो सारी की सारी फाइल्स बनानी पड़ेंगी जो कि हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाए। तो यहाँ पे package.json हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक सी वो है। ठीक है, आप लोग इसको कुछ भी कर सकते हो, रिएक्ट ऐप। ठीक है, एंड इसको हम लोग ऐसे कैसे रहने देंगे जो कि हम लोग npx webpack tsc मतलब बहुत सारी चीज़ें करके इसको रन करते हैं ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये जो npx webpack वाला कमांड है इसके लिए आप लोगों को चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि मैं अभी आप लोगों को करवाता हूँ। मैं क्यों इतना ज़्यादा उसमें आ रहा हूँ। जिसको देखना देखो सालो इसकी आँख, जिसको देखना देखो। टेम्पलेट्स ts कॉन्फ़िग हम लोगों को बनानी पड़ेगी एक, जो कि मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। ठीक है, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा इसको दोबारा से कमेंट्स को हटाने में, तो ये चीज़ें हम लोग बना देते हैं यहाँ पे। एंड इसके अलावा मुझे एक वेबपैक कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल चाहिएगी जो कि मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई है, तो आप लोग भी वहाँ से उठा सकते हो, webpack.config.js। ठीक है, ये क्या करेगी, ये एक bundle.js वाली फ़ाइल को जनरेट करेगी जो कि हम लोगों ने यहाँ पे index.js के अंदर पास किया ना। ये क्या करेगी, ये उस bundle.js वाली फ़ाइल को क्रिएट करेगी। ठीक है, हमारी जो टेम्पलेट्स वाली डायरेक्टरी है वो रेडी हो चुकी है, बढ़िया तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो टेम्पलेट्स वाली डायरेक्टरी है अब इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करवाना है
उसके अंदर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक index.ts वाली फाइल बनाएंगे। ये क्या करेगी, ये फाइल के अंदर हम लोग हमारा जो लॉजिक है, हमारी जो CLI का लॉजिक है, वो सारा का सारा लॉजिक जो है वो यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले ये जो फाइल है, क्योंकि ये एज अ CLI रन करेगी तो ये एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को वो करना पड़ता है ना, /user/bin/env node, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। एंड इसके अलावा हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हमारे पास Node.js के अंदर इनबिल्ट होती हैं। सबसे पहले हमें चाहिए fs रिक्वायर fs कॉन्स्ट पाथ चाहिए हम लोगों को, जो कि ना भी लें तो भी चलेगा, बट जस्ट हम रख रहे हैं। हम लोगों को exec चाहिए, जो कि हमारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, जो कि चाइल्ड प्रोसेस के अंदर से हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के पास एरर्स आ रहे हैं जो कि टीएस कॉन्फ़िग के अंदर हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे। ES 2016 कॉमन JS ES मॉड्यूल इंटरो इंक्लूड कर लेते हैं ना, index.ts को भी index.ts, या फिर अभी ये चीज़ हम इसको ऐसे करने के बजाय इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट fs फ्रॉम fs, इंपोर्ट path फ्रॉम path, इंपोर्ट exec फ्रॉम चाइल्ड प्रोसेस। यहाँ पे एरर्स क्यों आ रहे हैं, fs इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रेड, वो चीज़ें हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने कर ली। इसके बाद हम लोगों को हमारी जो टेम्पलेट डायरेक्टरी है, टेम्पलेट डायरेक्टरी वो है path.join dir name ..templates डायरेक्टरी के अंदर है। क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट क्यों डाला, क्योंकि हमारा जो जो हमारा कंपाइल्ड कोड होगा वो डिस्ट डायरेक्टरी के अंदर होगा। तो उस चीज़ को करने के लिए एंड डिस्ट डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाएगा, अगर मैंने इसको यहाँ पे कमेंट आउट किया हुआ है तो वो चीज़ कर देना भाइयों, गलतियाँ मत करना मेरी वाली। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे था मैं, index.ts के अंदर था, dir name के नोट फाइंड। इससे पहले एक और मेन स्टेप ये भी है कि आप लोगों को ना package.json के अंदर जाना है। यहाँ पे आप लोगों के पास होगा एक bin कमांड, bin प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आप लोगों को अपना जो भी फंक्शन का नाम देना है वो आप लोग डाल सकते हो। क्रिएट यूट्यूब रिएक्ट प्रोजेक्ट वो मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। एंड इसकी जो भी फाइल होगी ./dist/index.js वो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। अभी ये जो bin कमांड है ये आप लोग तब पास करोगे जब आप लोगों को इस चीज़ को डिप्लॉय करना होगा, ताकि अगर आप लोग चाहो तो npx क्रिएट यूट्यूब रिएक्ट प्रोजेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर पाओ। जैसे कि अगर मैं एक न्यू टर्मिनल क्रिएट करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तनुष डमी cd तनिष डमी, एंड यहाँ पे अगर मैं क्रिएट तनिष रिएक्ट ऐप रन करूँगा ना, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मेरी जो रिएक्ट जेएस वाली ऐप है जो मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाया था, ये उस चीज़ को इस फोल्डर के अंदर इनिशियलाइज कर देगा। ये क्या करेगा, वहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा एंड उस चीज़ को यहाँ पे आप लोगों के पास सारी की सारी फाइल्स को डाल देगा। तो यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस वाले प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट यूट्यूब रिएक्ट प्रोजेक्ट वाली चीज़ का मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर भी रहा हूँ। मेन फाइल जो है वो यहाँ पे react.js नहीं होने वाली है, अब वो होने वाली है index.ts। ठीक है, क्योंकि ये अब हमारी मेन फाइल है। ये जो चीज़ें आ रही हैं, इन चीज़ों को सॉल्व करने का एक तरीका है, npm i करके आप लोग types/node को इंस्टॉल कर लो, तो ये सारी की सारी चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, चीज़ें चली गई ये सारी की सारी, तो ज़्यादा डरना नहीं होता है, बस करते रहो काम को। इसके बाद हम लोगों को चाहिए यहाँ पे, इसके बाद हम लोगों को हमारी चाहिए करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी के अंदर हम लोग process.cwd होता है मेरे ख्याल से, इसके थ्रू हम लोगों को अपनी करंट डायरेक्टरी मिल जाती है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है जो कि हमारी टेम्पलेट फाइल्स को कॉपी कर दे, कॉपी टेम्पलेट फाइल्स। एंड ये जो फंक्शन है ये सिंपली
मैं इसको ट्राई कैच के अंदर डाल देता हूँ, ट्राई कैच, जो कि क्या करेगा, सबसे पहले एफ की सहायता से ये कॉपी करने का काम करेगा, fs.copy, एंड मैं fs मॉड्यूल का यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, fs एक्स्ट्रा वाले मॉड्यूल का यूज़ करूँगा, क्योंकि fs वाला मॉड्यूल ड्यू टू सम रीज़न मेरी मशीन के अंदर सही से नहीं चलता है, तो मैं इस पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, fs.copy, एंड मुझे टेम्पलेट डायरेक्टरी से करंट डायरेक्टरी के अंदर ये जो फाइल्स हैं उनको पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज शो कर सकता हूँ कि टेम्पलेट फाइल्स कॉपीड, जैसे कि दिखाने के लिए अच्छा लगता है ना भाई। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और कंसोल डॉट मैसेज दिखा सकता हूँ कि इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। ठीक है, एंड यहाँ पे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे एग्जैक वाला कमांड रन कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं अब जो भी कमांड डालूंगा तो वो जो चीज़ है वो करंट डायरेक्टरी के अंदर रन हो जाएगी। मैं यहाँ पे npm i, मुझे क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है, सबसे पहले मुझे टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है, यूज़र के प्रोजेक्ट के अंदर मुझे types/node इंस्टॉल करना है, types/react इंस्टॉल करना है, types/react DOM भी इंस्टॉल करना है। अब ये चीज़ें मुझे क्यों पता है, कैसे पता है, ये चीज़ें मुझे पता है क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट है स्टार्टिंग से बनाया है, एंड एरर्स को सोल्व करते करते कैसे कैसे करके मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे डालनी है, एंड इसके बाद आप लोग इसको एरर हैंडलिंग भी कर सकते हो। आप लोगों को एरर मिलता है, std आउट मिलता है, एंड आप लोगों को std एरर मिलता है, std एरर मिलता है, जिसको आप लोग सॉल्व आउट कर सकते, जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि अगर एरर आया है तो console.log कर दो, console.log कर दो एरर को, इफ एरर देन console.log एरर, एंड रिटर्न कर दो, मतलब एम्प्टी, मतलब इसको रिटर्न कर दो ताकि ये जो चीज़ है वो रिटर्न हो जाए। एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, std एरर आया तो std एरर को आप लोग console.log कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक बार उन चीज़ों को कर ही देते हैं अगर करने ही बैठे हैं तो। std एरर, अब ये जो नॉर्मल एरर है ये आएगा आप लोगों का ड्यूरिंग console.log की जगह एरर ही कर देते हैं ना इस चीज़ को। ये वाला एरर आएगा आप लोगों के पास तब जब आप लोगों की टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन के अंदर या फिर इंस्टॉलेशन फॉल्ट कुछ होगा, तब वो एरर आ जाएगा, इसके अलावा तो नहीं आएगा। यहाँ पे बैकटिक्स यूज़ कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आप लोग इस एरर को सिंपली दिखा सकते हो। अगर इफ़ इसके अलावा आप लोग को std आउट मिलता है, std आउट क्या है, बस बेसिकली आउटपुट है जो आप लोगों को चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपली std आउटपुट को यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे सिंपली आउटपुट को लॉग कर सकता हूँ std आउट करके, एंड सिंपली एक मैसेज शो कर सकता हूँ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड सक्सेसफुली, एंड हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट हो जाता है। अगर वैसे कुछ एरर आ जाता है हम लोगों के पास तो हम लोग इसको वैसे लॉक कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा काम है हमारा। इसके बाद मैं सिंपली इसको कॉपी टेम्पलेट फाइल्स वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली अपना जो इस कोड है इसको कंपाइल करना है, npm लिंक रन करना है। ठीक है, npm लिंक मैंने रन किया है क्योंकि मेरे को इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। इसके बाद मैं सिंपली npm पब्लिश वाला जो कमांड है उसको रन कर सकता हूँ, एंड ये क्या करेगा, ये मेरे लिए ये जो पूरी की पूरी चीज़ है इसको पब्लिश कर देगा। अब अगर आप लोग रजिस्ट्री इस पे जाओगे npm.js की रजिस्ट्री के ऊपर, तो आप लोगों को दिखेगा npmjs.com पे जाते हैं एक बार हम। अगर आप लोग मेरे पैकेजेस के अंदर जाके देखोगे, अब ये जो अकाउंट होता है ये आप लोगों को बनाना पड़ता है, वो चीज़ आप लोग कर लेना, लॉगिन वगैरह। बट यहाँ पे देखो अब क्रिएट यूट्यूब रिएक्ट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। क्रिएट तनिष रिएक्ट ऐप भी यहाँ पे है, क्रिएट यूट्यूब रिएक्ट प्रोजेक्ट भी यहाँ पे है, तो वो दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो
क्रिएट तनिष्क रिएक्ट ऐप का जो कोड है वो आप लोगों को गिटहब के ऊपर भी मिल जाने वाला है। मैं यहाँ से गिटहब कहाँ से ओपन होता था, यहाँ पे आप लोगों को जो कोड है वो बेसिकली मिल जाने वाला है। मैं अगर आप लोगों को दिखाई गिटहब स्लैश क्रिएट तनिष्क रिएक्ट ऐप, यहाँ पे इस वाले रिपोजिटरी को आप लोग स्टार कर सकते हो। यहाँ से आप लोग कोड को डाउनलोड भी कर सकते हो, मतलब क्लोन करके इस कोड को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं अब इस चीज़ को रन करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, यूट्यूब डमी CD यूट्यूब डमी, एंड मैं यहाँ पे सिंपली npx create यूट्यूब रिएक्ट प्रोजेक्ट अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरी सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाने वाली हैं। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज आ रहा है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होंगी, पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, प्रोजेक्ट इनिशिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद मैं इस कोड को ओपन कर सकता हूँ VS कोड के अंदर, एंड आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे फाइल्स दिख रही हैं। अगर मैं इन चीज़ों को ओपन करके रन करूँ, npm run dev मैंने शायद डाला है, हाँ डाला है यहाँ पे। npm run dev अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो आप लोगों को दिख रही है चीज़ें, हाँ ओके, spelling mistake, React refers to but the current file is a module, consider adding an import instead, index.tsx लाइन नंबर 4। सबसे पहले तो हम लोगों को शायद से ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी टेम्पलेट्स के अंदर जाके, app.tsx के अंदर जाते हैं थोड़ा सा, index.ts के अंदर जाके क्या क्या चीज़ चेंज करने की मुझे बोल रहा, क्या चीज़ चेंज कर रही थी, हाँ react.tsx के अंदर जाना है हमें। react.tsx के अंदर ये जो कोड है वो हम रिमूव कर सकते हैं, हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को सिंपली अगर हम लोगों को ऐप चाहिए ना तो हम लोग इसको यहाँ से import app from ./app कर सकते हैं। index.tsx के अंदर एरर क्यों है, कैन नॉट फाइंड नेम रिएक्ट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्ट को इम्पोर्ट नहीं किया है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एरर नहीं देना चाहिए उस चीज़ को। package.json के अंदर जाते हैं, इसका जो पैच उसका वर्जन जो है उसको अपग्रेड कर देते हैं, npm लिंक रन करते हैं, npm पब्लिश रन करते हैं, एंड हमारा जो कोड है वो हो जाना चाहिए। हमने इसके अंदर तो कुछ भी चेंजेस नहीं किए, तो बेसिकली इट शुड रन। यूट्यूब डमी को एक बार रिमूव कर देते हैं, मेक dir यूट्यूब डमी दोबारा बनाते हैं, ct यूट्यूब डमी npx create यूट्यूब रिएक्ट प्रोजेक्ट, एंड अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं रन करने की। इसको एक बार कोड डॉट की सहायता से ओपन कर लेते हैं, npm run dev, एंड अब हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। हेलो तनिष हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे हेलो तनिष दिख रहा है ना, यहाँ पे इस चीज़ को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं अब कोई कंपोनेंट्स भी बनाऊँ ना, कंपोनेंट स्लैश लेट्स से इनपुट डॉट dsx, मैं कुछ भी बनाता हूँ यहाँ पे, कंपोनेंट्स के अंदर इनपुट डॉट dsx वाली फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं RFC की सहायता से एक एम्प्टी कोड ले आऊँगा, एंड अगर मैं यहाँ पे लेट्स से इनपुट डाल देता हूँ, प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, एंटर वैल्यू, मतलब बहुत सारी चीज़ें डाल देता हूँ, एंड मैं इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ भी कर लेता हूँ, क्या नाम है, app.tsx का भी यूज़ करना था app.tsx के अंदर। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ भी कर लेता हूँ, इनपुट को मैंने यहाँ से इसको कैपिटल कर देते हैं, इनपुट इनपुट इनपुट, ठीक है। अब
मैं रीलोड करता हूँ। इनपुट तो नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे क्या हो गया है? मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका बस मेन इशू यही है कि हम लोग एक बढ़िया कंपाइलर नहीं बना पाए हैं जो कि इसको ऑन द वे कंपाइल करता रहे। बट लेट्स सी क्या इशू आ गया। /components, अरे भाई यार तुम हमारे रिएक्ट से यूज़ करो ना, ./react से यूज़ करो एंड इंपोर्ट भी वहीं से करो क्योंकि जो एक्सटेंशंस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो रिएक्ट को बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट कर देती है, तभी एरर आया था। बट अभी सही है, यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह भी सही आ रही है, बढ़िया तरीके से हम सारी की सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने React.js वाला जो प्रोजेक्ट है उसको बना लिया है। आई होप आप लोगों को इस वाले प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप मैं कुछ अच्छी चीज़ दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पूरा देखा तो शाबाश, क्या बंदे हो तुम। अगर नहीं देखा तो ये फ्लावर को फायर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझे? क्या समझे? हाँ, अब वीडियो पूरा देखो। React.js बनाना सीखने आए हो तो फिर सीखो, बीच में छोड़ के नहीं जाना। 1 घंटे का वीडियो है, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। क्या चीज समझे हो मुझको? फ्लावर समझे क्या? फायर, हाँ पता है मुझे। अगर वीडियो पूरा नहीं देखा तो अभी तो मैं फ्लावर हूँ पर फायर बन सकता हूँ। हुड़ हुड़ दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग। वीडियो बीच में छोड़ के गए तो मेरा डांस देखना पड़ेगा। वीडियो को बीच में छोड़ के गए तो मेरा डांस देखना पड़ेगा। अगर वीडियो को बीच में छोड़ के गए तो मेरा डांस देखना पड़ेगा। दिखाऊं तुम्हें?